वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय वानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ पर एंड किया था, उसको क्वेश्चन नंबर 5 पर एक्सरसाइज 3.1 के। तो और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, याद है? क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ है। ठीक है, तो आप उसको ट्राई कीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो वो आप मुझसे या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जिसका लिंक मेंशन किया है, आप वहां जाकर भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा बेसिकली यही है कि मैट्रिसेस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, वैसे तो हम क्वेश्चंस कर ही रहे हैं एनसीईआरटी के, बट आरडी शर्मा या और भी आपको कहीं साइड बुक से मिलते हैं, तो प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग वहाँ पे जाकर मतलब उन बुक से भी रेफर कीजिए और प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। बस मेरा तो यही है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट जो हमारी वीडियो का श्री गणेश करने वाले हैं वो करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब x, y, z हमें निकालना है, हमें इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या इक्वेशंस हैं। नंबर 1 इज 4x, मैट्रिसेस है बेसिकली, इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें दो बातें मुझे बतानी है आपको। ठीक है, सॉरी, इट्स y 1 z एंड 5। अब जिस बारे में मुझे आपसे बात करनी है वो है ये कि जो हमारे ये बेसिकली जो मैट्रिसेस है, ये हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, कैसे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या पॉसिबल चीजें होनी चाहिए, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि ए, अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये तो मुझे कुछ अलग दिख रहा है, बट यहाँ पर कुछ सेम है। जैसे कि A22 हम इसको मैट्रिक्स ए मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो ये इसके A22 और B22 एलिमेंट इक्वल है, इसका मतलब मैट्रिक्स इक्वल है। अच्छा, इतना सब कुछ हमें सोचने की नीड है नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये इक्वल ही है। ठीक है, तो डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। अब अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फिर मिलाकर चले तो क्या होता है। x की वैल्यू देखो 1, A21 इज इक्वल टू B21 होगा ना, तो x की वैल्यू हो गई 1, कॉमा हियर मैं आपको पूरा लिख के दिखा देती हूँ। A21 इज इक्वल टू B21, therefore x is equals to 1. Also A11 is equals to B11. A11 क्या है 4 और B11 क्या है y, तो y की वैल्यू क्या आई 4। Also A12 is equals to B12, तो क्या होगा A12 क्या है हमारा 3, वही फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, वो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 3, और B12 क्या है हमारा z, तो हमारे पास वैल्यूज आई हेंस कॉमा द वैल्यूज ऑफ x, y, z आर। अब आप इस लैंग्वेज को देखना कि मैं कैसे लिख रही हूँ। ठीक है, 1, 4, 3 रेस्पेक्टिवली। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि हम रेस्पेक्टिवली कौन से केस में लिखते हैं, यानी कि रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, 3 की वैल्यू z की वैल्यू 3 है। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा आंसर। वी गॉट आवर वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। देखा, बड़ा सिंपल सा था ना, हमने मतलब इसको इक्वल गिवन था तो हमने इजीली कर भी दिया। ठीक है,
आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है थोड़ा सा ट्रिकी सा है। ट्रिकी एज इन उसमें मल्टीप्लिकेशन गिवन है, आप देख भी रहे होगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने बेसिकली किया ना लीनियर इक्वेशंस एंड ऑल में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बस यही है, हमें मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा जेल में बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy इज इक्वल टू, अब देखो इसने हमें फिर से यहाँ पर इक्वल दे दिया, इट मीन्स हमें ये प्रूव करना ही नहीं है कि तो इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल है। 6 5 2 एंड 8, ग्रेट। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए भी बड़ा सिंपल सा है, देखो एलिमेंट्स हम लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 टेकिंग, राइट। ये मैं अगर टेकिंग कर लूँ तो ये मैं ले लेती हूँ मेरी फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी यहाँ से, और हम ऑलरेडी ना पहले लिख लेते हैं 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। अच्छा देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो z की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 है ना, तो z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5, हेंस z इज इक्वल्स टू 0। ये तो सिंपल सा था। अब यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ x प्लस वाई और एक्स वाई इज इक्वल, चलो ये मैं अलग से आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये मैं ले लेती हूँ कॉमा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। याद है आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, आपने किए होंगे 7th 8th में, 9th या 10th में किए हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना। तो मैं पहले इसको ले लेती हूँ, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 टेकिंग, ये इसके साथ ही लेना है बट मैं आपको अलग से समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5, तो z इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब आप यहाँ पर देखो ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। अगर मैं इसको y को या x को अपॉन में ले जाऊंगी तो कैलकुलेशन लिटिल बिट हमारी टफ हो जाएगी, ठीक है। उसके बजाय, उसके अलावा मैं क्या करूंगी, या उसकी प्लेस में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 6 माइनस वाई। ऐसा लिख सकते हैं ना, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, कौन मना करेगा। इसकी वैल्यू मैंने ले ली x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ पुटिंग x is equals to 6 minus y in x y is equals to 8। फाइन, x क्या हम लेते हैं, वैल्यू है 6 माइनस y और y is equals to 8। अब देखना ये तो सिंप्लीफिकेशन आपको आती ही है, ठीक है। माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8 को मैं यहाँ पे ले आई, माइनस कॉमन ले लो तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन में हम कर चुके हैं ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन, बट स्टिल प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 4 टू जार 8 होता है, ये आपको आती है फैक्टराइजेशन करनी, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या क्या बनेगी, y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 और 4। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 2 एंड 4 इन इक्वेशन 1। भाई x की वैल्यू क्या आएगी, या तो 4 आएगी, या भाई जैसे 6 माइनस 2 करेंगे और x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो क्या वैल्यू आएगी 2। हेंस x इज इक्वल टू 2 कॉमा 4, y इज इक्वल टू 4 कॉमा 2, z इज इक्वल टू 0। एंड ये हमारा हुआ
आंसर। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी रहा है, मैं मानती हूँ, बट बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आप करके आए हो, इसलिए आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर। उसके लिए आप पहले इसको कॉपी कर लें। चलिए, ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे थर्ड पार्ट पर। उसमें थोड़ी सी सॉल्विंग है, आप देख भी रहे होगे उसका पैटर्न। उसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है और वैसे वैल्यू गिवन है। चलो देखते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आरडी में बहुत मिलेंगे। आरडी शर्मा और साइड बुक्स हैं, उनमें बहुत सारे मिलेंगे। लेट्स वॉक अप टू अ थर्ड पार्ट व्हिच सेज x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x plus z and y plus z is equals to 9, 5 and 7. 9, 5 and 7। इसमें भी हमें x plus y plus z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि x plus y plus z is equals to 9 है। अब यहाँ पर हमें x plus z is equals to 5 and y plus z is equals to 7 गिवन है। अगर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए x plus z is equals to 5 कॉमा y plus z is equals to 7 है, अगर मैं x को 5 माइनस z दे दूं और y को 7 माइनस z लिख दूं तो कोई इशू है? नहीं। फिर हमारी ये इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को z की फॉर्म में बना दिया। ठीक है, अब x की वैल्यू में रखती हूँ 5 माइनस z प्लस y की वैल्यू में रखती हूँ y माइनस 7 माइनस z प्लस z इज इक्वल्स टू 9। इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ। ठीक है, टेकिंग x प्लस z इज इक्वल्स टू 5, ये 2 नहीं है, ये z है, एंड y प्लस z इज इक्वल्स टू 7, हेंस नहीं, therefore x is equals to 5 minus z and y is equals to 7 minus z। ठीक है, अब 5, मैं इसको खोल देती हूँ इक्वेशन को। 5 माइनस जेड प्लस 7 माइनस जेड प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9। अगर मैं एक वैल्यू काट दूं जेड की, भाई जीरो होगी ना, माइनस प्लस तो जीरो होता है, तो 7 प्लस 5 इज 12 माइनस जेड इज इक्वल्स टू 9। अब बजाय पूरी लंका लगाने के हम इसको यहाँ ले आते हैं। 12 माइनस 9 इज इक्वल्स टू जेड। अब सारे पॉजिटिव में हो गए, तो 12 माइनस 9 इज 3 and the value of z is also 3. Now putting z is equals to 3 है ना, in ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये सेकंड इक्वेशन ले लो, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, रख दो वैल्यू। x इज इक्वल्स टू 5 माइनस जेड, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस जेड। ओ सॉरी यार, ये x इतना प्यार क्यों हो गया है x लेटर से। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 कॉमा y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3। x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 4, hence the values of x is equals to 2 comma y is equals to 4 comma z is equals to 3 and its are
आंसर। हुआ क्लियर? बस थोड़ी सी ये ट्रिक थी कि आपने देखा है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पे क्या हमारा फायदा होता है देखने का कि आप ये देख लो कौन सी फॉर्म में हम इक्वेशन बना सकते हैं। अगर यहाँ पर x होता दोनों साइड या y होता तो हम x या y की फॉर्म में बनाते। अब हमारे पास z था तो हमने z की फॉर्म में इक्वेशन बना के पहले z की वैल्यू निकाली, फिर z की वैल्यू को हमने इनकी वैल्यूज में पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की होती है समाप्ति। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 पर। कॉपी कर लो, सॉरी कॉपी कर लीजिए आप। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। ऐसे ही क्वेश्चन है ये ट्रिकी से, मतलब मजा भी आ रहा होगा करने में। अभी आएगा आगे बहुत मजा आएगा मल्टीप्लिकेशन में, जब आप बिल्कुल ध्यान हटा ही नहीं पाओगे ना अपना। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन। अब आ गए ए बी सी डी सारे मैदान में कूद पड़े। चलो a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी एंड 3c प्लस डी। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कुछ जानी पहचानी सी बात याद आ रही होगी। अगर ये मैं ये हटा दूं ब्रैकेट्स, मैट्रिसेस के साइन ये मैं हटा दूं, ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना, सिंप्लीफिकेशन में भी किए होंगे और वैसे भी आपने लीनियर इक्वेशंस में भी किए होंगे। -1 0, लेकिन हमें मैट्रिक्स पे ध्यान देना है। गए वो दिन, अब मैट्रिक्स के दिन आए हैं। ठीक है, इसको कैसे करना है सॉल्व। सबसे पहले आप ये देख लो, आपको तो पता ही है भाई ये कैसे सिंप्लीफाई करना है। टेकिंग a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। कैसे करते थे हम, सेम साइन के माइनस हो जाते थे ना, है ना भाई, माइनस प्लस, फिर अगर यहाँ पर है तो माइनस। ठीक है, माइनस ए इज इक्वल्स टू -1, ए की वैल्यू क्या हो गई, ए इज 1। सिंपल था। नाउ पुटिंग a is equals to 1 in a minus b is equals to -1। तो a की वैल्यू क्या है, 1 माइनस b इज इक्वल्स टू -1, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू b, तो b क्या हुआ हमारा 2। लो जी, b की भी वैल्यू आ गई। नाउ 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5। a की वैल्यू आ गई थी तो 2 की वैल्यू 1 डाल देते हैं हम, है ना, जो वैल्यू थी हमारी a की। 2 plus c is equals to 5, c is equals to 3। Now putting c is equals to 3 in 3c plus d is equals to 13। ठीक है, 3 into 3 plus d is equals to 13। d is equals to 13 minus 9, तो d is equals to 5। सॉरी 4। d की वैल्यू आई हमारी 4। हेंस the values are a is equals to 1, b is equals to 2, c is equals to 3 and d is equals to 4। With this we got our answer। हो गया क्लियर? अच्छा था ना, छोटा सा क्यूट सा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर।
देखो ये क्वेश्चंस कराने का मेरा ये कि एक एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया, बस वो वाला पार्ट होमवर्क में दिया था क्योंकि वो कुछ सिमिलर था और सिंपल सा था। तो बाकी जो मेन मेन है वो मैं सारे करा रही हूँ आपको। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं कोशिश का मतलब मुझे सारे कराने ही है, तो इसलिए अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप मुझसे क्लियर करना। ये मत सोचना कि क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, बस क्लियर करना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, a इज इक्वल्स टू ए आई जे, मैट्रिक्स की फॉर्म ना, m इंटू n is a square matrix if हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, पता होगा आप सबको, मैंने आपको उसमें कराया था ना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी कब होती है, इसका आंसर आप लिखेंगे। वैसे तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बट मैं आपको बहुत डीप उसमें समझा रही हूँ। फॉर मैट्रिक्स टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, number of rows should be equal to number of columns, that is m is equal to n, number of rows is equals to number of columns। ठीक है, that is m is equal to n। आंसर आ गया, देख लो, इट्स सी पार्ट, हेंस सी पार्ट m is equals to n is the answer। टिक कर दो उसको। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज एमसीक्यू, एज सॉल्यूशन, मतलब सिंप्लीफिकेशन, सॉरी सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो वो आपको मिलेगा तो हो सकता है वो एमसीक्यू में ही आए, बट हमें पूरा सिंप्लीफाई करके देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सेज, तो वी वर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कौन सी वैल्यू एक्स और वाई डालने से ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये इक्वल प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो इसके हमें ये मैट्रिक्स गिवन है और इसके हमें ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो हमें पार्ट्स भी गिवन है, मतलब चॉइसेस भी गिवन है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं y की वैल्यू, सॉरी 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -7/3 है कहीं, नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं y की वैल्यू, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू 7 है कहीं y की वैल्यू 7, यस फर्स्ट पार्ट में है और सी पार्ट में भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 माइनस 3, तो यानी कि y की वैल्यू तो है 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू -2/3। आप कहोगे जी आंसर आंसर सी पार्ट है, नहीं आंसर सी पार्ट नहीं है, आंसर इज बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब आप पूछोगे कैसे, यहाँ पर आपको y की वैल्यू तो एक ही गिवन है, प्रूव हो गया है कि भाई चाहे तंत्र मंत्र लगा लो चाहे कुछ लगा लो तो y की वैल्यू हमारे पास 7 ही आएगी।
लेकिन यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू हमें 2 गिवन है और हमें एमसीक्यू में एक, अगर यहाँ पर होता -2/3 और -7/3 तो इसको नो डाउट हम टिक करते, वही हमारा आंसर है। बट यहाँ पर हमें दो वैल्यू गिवन है x की, विच इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन में नहीं गिवन है ना, इसलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड इज आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एमसीक्यू पार्ट था। ठीक है, let's move on to our next part, which is question number 10. So question number 10 says the number of all possible matrices of order 3/3 with each entry 0 or 1 is. इसके ऑप्शंस हमें गिवन है। ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन वी हैव 18, सी ऑप्शन वी हैव 81 एंड डी ऑप्शन वी हैव 512। अब इसको समझना, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1, यानी कि एंट्री 0 और 1 होनी चाहिए। तो अब हमारी जो 3/3 ऑर्डर है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिसेस इज, सॉल्यूशन है इसका ये, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिसेस इज, क्या होगा, 3 इंटू 3 9 होंगे ना, मैंने आपको बताया था, है ना, कि भाई अगर 3/3 की, अगर 2/2 की होती तो 4 एलिमेंट्स होते हैं, या 3/3 की है तो यहाँ 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और तो फिर हमारा therefore possible arrangements are, पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या होंगे भाई, 0 और 1। ठीक है, यानी कि दो वो हैं आउटकम्स इसके। ठीक है, तो 2 पावर 9, क्योंकि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट्स जितने होंगे उतना ही हमें वो करना है, पावर लेके। ठीक है, 2 की पावर 9 कितना होता है, 512, यानी कि ऑप्शन डी इज आर आंसर। क्लियर हुआ, उसने हमें दिया था कि भाई 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसके कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगे 3/3 ऑर्डर के, जिनकी ये एंट्री 0 और 1 से हो। ठीक है, तो ये मैंने लिया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिसेस इज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले हमने निकाल लिया, इसके बाद जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते थे उसका हमने 2 लिया, यहाँ पर 2 की पावर 9। अब आप 2 इसको ऐसे देखो कि 0 और 1, यानी कि दो ऐसी चीजें हैं जिनकी जिनकी मतलब एंट्री होनी चाहिए, 0 और 1 से एंटर होने चाहिए। ठीक है, तो हमने उन्हीं को ले लिया, तो 2 की पावर 9 इज 512 एंड ऑप्शन डी इज आर आंसर। ठीक है, तो हमारी जो ये एक्सरसाइज 3.1 है ये होती है यहाँ पर कंप्लीट, समापन होता है हमारी एक्सरसाइज 3.1 का। आई होप आपको समझ आई होगी, एंजॉय किया होगा आपने, और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई होगी, वो बहुत मेन है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया है कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पार्ट, कोई भी कंसेप्ट, तो प्लीज़ आप मुझसे या तो कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर पूछ लीजिए, पर प्लीज़ पूछिए। उसके अलावा आपसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना तो कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। मैं हूँ यहाँ पर आपको क्लियर अप करने के लिए, बट फिर भी अगर आपको खुद से क्लियर करना है तो आप क्वेश्चन ज़्यादा कीजिए। अब जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए तो हमें पता चलता गया कि भाई क्या क्या हो रहा है ना, क्या कंसेप्ट। अब जैसे वो एमसीक्यू पार्ट में आया आपको स्क्वायर मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन, है ना, तो वो यानी कि हमने टाइप्स में किया था तो उसकी क्लैरिटी हो गई है आपको, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने से और क्लैरिटी होगी। एक्सरसाइज 3.2 भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पर बेस्ड, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ऑपरेशन और मैट्रिसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे 3.2 एक्सरसाइज से। ठीक है, तब तक आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए
कि आप मेरी वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं, कि आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप, आपको समझ आ रहा है। और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। ठीक है? तो मैं आपसे मिलूंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, इस वीडियो की करते हैं यहीं पर समापन। तो तब तक के लिए प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।